आपका स्वागत है। रॉबर्ट क्लाइव ने दोगले हिंदुस्तानियों पर एक बड़ी सटीक टिप्पणी की थी। रॉबर्ट क्लाइव का आप सबने नाम तो सुना ही होगा। यह बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले ब्रिटिश गवर्नर थे। उनके पारिवारिक और कुछ गवर्नमेंट दस्तावेजों के आधार पर एक जीवनी लिखी गई थी उनकी, द लाइफ ऑफ रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध शुरू हुआ। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच यह युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने नवाब की सेना को हराकर भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। यह युद्ध भागीरथी नदी के किनारे मुर्शिदाबाद के दक्षिण में प्लासी के मैदान में हुआ, इसीलिए इसे प्लासी का युद्ध नाम दिया गया। इसी प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों का भारत पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। हालांकि 1857 विद्रोह के बाद 1858 में भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज क्वीन विक्टोरिया के अधीन आ गया। रॉबर्ट क्लाइव की जो लिखित जीवनी है उसके मुताबिक उनका एक तंज था, एक व्यंग था भारतवासियों पर, और बड़ा ही कठोर, संजीदा, लेकिन आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने लायक था। भारतीयों पर जरूर विचार करना चाहिए था। भारतीय आवाम और उसकी सोच का उपहास, मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा था कि प्लासी का युद्ध जीतने के बाद हमारी सेना यानी ब्रिटिश सेना जब विजय जुलूस निकाल रही थी, तब वहां खड़े हजारों की संख्या में हिंदुस्तानी अंग्रेजों का विजय जुलूस देखकर खुशी से तालियां बजा रहे थे। अपने ही राजा की हार पर वे खुशी जताते हुए हम अंग्रेजों का स्वागत कर रहे थे। मुझे तुरंत समझ में आ गया, क्लाइव के मुताबिक तुरंत समझ में आ गया कि नवाब सिराजुद्दौला यह युद्ध क्यों हारा। भारत में और भारतवासियों पर हुकूमत करना आसान क्यों है? उनकी कोई सोच ही नहीं है, यानी भारतवासियों की कोई सोच ही नहीं है। अगर उस समय भीड़ में मौजूद हिंदुस्तानी एक एक पत्थर उठाकर मारते ब्रिटिश सेना को, तो ये देश भारतवर्ष 1757 में ही आजाद हो गया होता। जबकि उस समय अंग्रेजी सेना में सिर्फ 3000 सैनिक थे। कामोवेश आज भी हालात वैसे ही हैं। आज भी भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों विदेश में जाकर भारत की आलोचना और बदनामी करने वालों की कमी नहीं है। ऐसा करके वह समझते हैं कि बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी हो गए। बुद्धिजीवी नहीं, वो बुद्धिहीन हो गए। पूरी दुनिया हम पर हंसती है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दुश्मन देश भारत का मजाक उड़ाते हुए चटकारे लेकर कहते हैं कि भारत पर तमाम आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, वहां के नेता, वहां का विपक्ष और वहां की मीडिया लगा रही है। पाकिस्तान का संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में भारत के खिलाफ दिया गया डोजियर, पाकिस्तान ने जो डोजियर यूएनओ में दिया था, इसका उदाहरण है। ये इसका उदाहरण है। दुश्मन देश कहते हैं हम तो उसको सिर्फ रिप्लिकेट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। भारत के लिए इससे शर्मनाक और क्या होगा, जब अपनों में गद्दार और चाल चलने वाले
पैदा हो जाएं तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से बाजी हार जाता है, कुत्तों से बाजी हार जाता है। कमी नहीं है हिंद देश में गद्दारों की, एक ढूंढो 100 नस्लें मिलेंगी गद्दारों की। इस पर चिंतन, इस पर मनन जरूर करिएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तानियों को उनकी सोच को आईना दिखाया है। जय हिंद।